आज आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ देते हैं और ये न्यूज़ के साथ साथ एक स्टोरी भी है। ये स्टोरी और न्यूज़ जो है वो ताल्लुक़ रखती है दुनिया के खूबसूरत शहर जापान से। जी हाँ, जापान जो बहुत मेहनती कौम है। तो ये जो न्यूज़ है ये है उनके टेस्ट के बारे में। कहते हैं कि टेस्ट के बारे में जो जापानी लोग हैं वो दुनिया भर में सबसे आगे हैं। मतलब जैसे ही वो खाना अपनी ज़ुबान पर रखते हैं तो वो टेस्ट से बता देते हैं कि खाना कितना पुराना है, बासी है, फ्रेश है या किस तरह का है। तो ये स्टोरी भी कुछ ऐसा ही पस मंज़र रखती है अपने अंदर। तो बताते हैं कि डिटेल्स क्या हैं इस ख़बर की, इस स्टोरी की। दोस्तों, कहते हैं कि जापानी जैसा कि फ़िश खाने के मामले में बहुत शौक़ रखते हैं, तो जब वो रेस्टोरेंट पे फ़िश खाने के लिए जाते थे तो उनका कहना था कि जी फ़िश तो मज़ेदार है लेकिन फ्रेश वाला टेस्ट नहीं है इसमें। तो रेस्टोरेंट का जो स्टाफ था वो फीडबैक देता था अपने सीनियर्स को कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो खाना खाने वाले हैं, उनकी फ़ीडबैक ये है। तो इस फ़ीडबैक पे जब बार बार बात हो रही थी तो उन्होंने सोचा कि इसका असल मसला ये है कि क्योंकि जापानी लोग मोस्टली जब वो समंदर पे जाते हैं वहाँ पे जो फ़िश खाते हैं तो वो बिल्कुल फ्रेश होती है, और जब वो रेस्टोरेंट पे आके खाते हैं तो उसका मज़ा बिल्कुल डिफरेंट होता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये पहले वाला टेस्ट नहीं है। तो रेस्टोरेंट के लोगों ने अपने सीनियर्स से जब ये बार बार फीडबैक शेयर की तो उन्होंने फाइनली इस पे कंसल्टेंसी हायर की, मशावरत की कि इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है ताकि हम कस्टमर को कंप्लीट सेटिस्फेक्शन दे सकें और वो हमारे फूड खाकर हैप्पी जाएं। तो उसके लिए जब कंसल्टेंट वालों के पास गए, मशावरत के लिए गए, तो उन्होंने मशवरा ये दिया क्योंकि समंदर से जो फ़िश आती है उसको आने में कुछ दिन लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। और जापानी लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि फ़्रेश वाला मज़ा नहीं आता। तो रेस्टोरेंट के स्टाफ ने कहा तो इसका सलूशन क्या है, हम किस तरह इस मसले को हल कर सकते हैं, इसके लिए हमें आप लोगों की मशावरत चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तावन चाहिए। तो कंसल्टेंसी वालों ने कहा कि हम इसको सोच कर बताएंगे कि इसका सलूशन क्या है, हल क्या है, किस तरह आप लोग फ्रेश फ़िश का टेस्ट अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। तो उन्होंने कुछ वक्त मांगा और उसके बाद उसका सलूशन ये लेके आए कि आप लोग जब समंदर से फ़िश लाते हो उसको ट्रक में, कंटेनर में, बॉक्सेस में डालते हो और यहाँ पे आके ऑफलोड करते हो, फिर उसको पकाते हो जिससे टेस्ट चेंज हो जाता है। तो हमने इसका नेमुल बदल, इसका सलूशन, इसका ऑल्टरनेट ये निकाला है कि आप लोग ऐसा करें कि कंटेनर जो हैं उन पे पानी के बॉक्स इंस्टॉल करें, और जैसे ही समंदर से आप लोग फ़िश लेते हैं उसको पानी के बॉक्सेस में डालें ताकि जो फ़िश है वो फॉरएवर फ्रेश रहे, और जब आपके कस्टमर क्लाइंट वो फ़िश खाएं तो उनको फ्रेश का मज़ा आए। तो उन्होंने कहा इससे हमारी कास्ट, हमारी कीमत बढ़ जाएगी क्योंकि साथ पानी का वेट भी आ रहा होगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस होंगे। तो उन्होंने कहा नो इशू, आप लोग लिख के लगाएं अपने रेस्टोरेंट पे कि हमने ऑल्टरनेट प्रोवाइड किया है
फ्रेश फ़िश का, तो आएँ, कास्ट बेयर करें, ज़्यादा कीमत पे करें और फ्रेश फ़िश का मज़ा लें। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, हम ये ट्रायल करके देखते हैं। तो इसके साथ ही उन्होंने ऐसे कंटेनर बनवाए जिससे उसके ऊपर पानी के बॉक्स लगा दिए गए और फ़िश को उसमें डाल दिया गया। अब जैसे ही फ्रेश फ़िश रेस्टोरेंट पे आई, फ्राई की और कस्टमर्स को वो ऑफ़र की गई, पेश की गई मज़ेदार फ़िश। तो उन्होंने खाने के बाद जो फीडबैक थी वो ये दी कि ये पहले से बेहतर है, लेकिन फ़्रेश का मज़ा तो अब भी नहीं। अब इसके बाद रेस्टोरेंट का अमला सर जोड़कर बैठ गया कि हमने तो अपनी तरफ से फ़ाइनल सॉल्यूशन निकाला था, अब क्या इशू बन गया है कि अभी भी कस्टमर्स की वो सेटिस्फेक्शन नहीं बन सकी, इसका हल क्या है। उन्होंने ये बात अपने सीनियर्स, अपने मैनेजर्स के साथ शेयर की। तो उन्होंने कहा हमने जिनसे कंसल्टेंसी ली है उनसे दोबारा मशावरत करते हैं और कंसल्टेंसी दोबारा हायर करते हैं कि अब क्या रीज़न है। कंसल्टेंसी वालों ने दोबारा से अपनी टीमें भेजीं, उन्होंने एवेल्यूएशन किया, चेक किया कि अब क्या इशू है। अब तो बेस्ट सॉल्यूशन था। तो जब उसका वो अल्टरनेट सॉल्यूशन लेके आए, वो बड़ा हैरान कौन था। उन्होंने कहा कि इस मसला ये है कि आपका कस्टमर अब भी ठीक कह रहा है। उन्होंने कहा जी वो कैसे। उन्होंने कहा वो इस तरह कि जो फ़िश होती है वो पानी में मूव करती है, एक्सरसाइज करती है, भागती है, दौड़ती है, उसका मीट फ्रेश रहता है, लेकिन जैसे ही आप लोग पानी में डाल के लाते हो तो वो सोई रहती है, बिल्कुल डल हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो कस्टमर है उसको वो टेस्ट नहीं मिल पाता। तो उन्होंने कहा इसका हल क्या है। उन्होंने कहा सॉल्यूशन इज़ वेरी सिंपल, हमने हल सोच लिया है। हर कंटेनर में एक एक शार्क फ़िश डाला करेंगे। आप लोगों को पता होगा जो शार्क फ़िश है दूसरी मछलियों को खा जाती है। तो अब जैसे ही बॉक्स में शार्क फ़िश डाली जाती थी तो वो क्या करती थी कि पूरे रास्ते में जो फ़िश होती थी कंटेनर में उनको टिकने नहीं देती थी और रास्ते में आते आते 1, 2 या 3 तक वो जो फ़िश होती थी वो उनको खा जाती थी। और अपना पेट भरने के लिए बाकी जो मछलियाँ होती थी वो डर की वजह से भागती रहती थी। इस तरह जो बेस्ट सॉल्यूशन था वो सामने आया, रेस्टोरेंट पे स्टॉक पहुंचा, कॉस्ट पहले से बढ़ गई, कीमतें बढ़ गईं, लेकिन ट्रायल चल रहे थे कि रिज़ल्ट्स क्या निकलते हैं। तो रेस्टोरेंट वालों ने वो जब खेप पहुंची, वो शिपमेंट पहुंची जिसमें शार्क फ़िश थी, उसको फ़िश को बनाया, अपने कस्टमर क्लाइंट्स को बुलवाया कि अब वो टेस्ट करके बताएं कि अब फ्रेश का मज़ा आ रहा है या नहीं। तो जैसे ही कस्टमर क्लाइंट खाना खाने वाले रेस्टोरेंट पे आए और उन्होंने फ़िश की बाइट्स ली तो वो हैरान रह गए, कहते वाह ये तो वही टेस्ट है जो हमने समंदर पे जाके फ्रेश फ़िश का मज़ा लिया था। तो देखें ये कैसी कौम है, ये कैसा एक्सपेरिमेंट किया जो शायद आम रेस्टोरेंट वाले कभी सोच भी नहीं सकते। इस तरह उन्होंने बेस्ट सॉल्यूशन निकाला अपने कस्टमर को डिलाइट देने के लिए, हैप्पी करने के लिए कि उनको खाना तो कस्टमर को ही देना होता है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक खाना ना बने तो कस्टमर क्लाइंट कभी भी नहीं हैप्पी होता। जापानी लोग इस मामले में बहुत बहुत आगे हैं, वो चीज़ों को वैल्यूएट करते हैं, उसकी तह तक पहुंचते हैं। ये एक बिल्कुल ट्रू स्टोरी है, बिल्कुल ट्रू न्यूज़ है जो जापान के लोगों ने अपने कंट्री में बाकायदा ये ट्रायल करके, ये चीज़ें करके इसका सलूशन निकाला और आखिरकार जो वो चाहते थे वो उस तक
पहुंच गए। दोस्तों, ऐसे ही लाइफ में जब आपको चैलेंज आए तो उसको अपॉर्चुनिटी समझें, उस पे काम करें और उसका सलूशन निकालें। एक ना एक दिन सलूशन मिल ही जाता